Story writing is an art. If you observe the picture very carefully, then it is very easy for you to write the story on that particular picture. So in today's picture, मैं आपको बताने वाला हूं कि टेट के लिए अगर स्टोरीज लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, किस तरह से आपको पिक्चर को देख करके उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शामिल है उस इन्फॉर्मेशन को कैसे इंक्लूड करते हुए आप अपनी वेल निटेड स्टोरी लिख बनाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। सबसे पहले पिक्चर आपने देख ही लिया है, फैसला मुश्किल था पर हो गया नया बैच। 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। देखो पिक्चर को ध्यान से देखो बच्चों, पिक्चर को आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल है जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, ये मेल है बॉय दिख रहा है हमें, और इधर भी हमें एक फीमेल दिख रही है। ये फीमेल थोड़ी एज में छोटी है इनसे, तो ऐसा लग रहा है कि मदर चाइल्ड और सिस्टर, मदर सन और सिस्टर का एक मामला दिख रहा है। ठीक है, मदर शायद किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस बंदे को रोक रही, देख रहे हो हाथ पकड़े हुए। ठीक, सिस्टर यहाँ पर खड़ी है, थोड़ी सी रुआसी सी है, मतलब वो न्यूट्रल टाइप से मूड में है, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं दिख रही पर न्यूट्रल है। तो अब इस पिक्चर को देख करके क्या स्टोरी आप बना सकते हो। लास्ट टाइम भी मैंने एक इसके पिक्चर को लेकर के एक पीपीटी बनाया था और उसमें बताया था कि मदर नहीं चाहती कि बच्ची पढ़े और भाई चाहता है कि बच्ची पढ़ना चाहिए। तो फिर ये मदर को कन्विंस करा के उनको कहाँ लेकर गया था, सिटी लेके गया था अपने साथ, वो अच्छा पढ़ी थी और उसके बाद में उन्होंने बढ़िया मार्क्स के साथ में अपनी डिग्री हासिल की थी। अब इसी को लेकर के मैं हाउस होल्ड पिक्चर लेकर के, क्योंकि इसी पिक्चर और बेस मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ स्टोरी, वो आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो पढ़ाई लिखाई से क्या अच्छी स्टोरी हो सकती है वो आप ढूंढ लोगे। अभी मैं हाउस होल्ड की घरों में, यूजुअल फैमिलीज में कई बार प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, तो उस तरह के प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं और उस तरह के प्रॉब्लम पर आप किस तरह से स्टोरी बनाओगे। दोस्तों इस पर मैंने अब जो स्टोरी बनाया है वो बनाया है कि ये ब्रदर है, सिस्टर है और इनकी मदर है, और सिस्टर जो है थोड़ी सी डिसअपॉइंट लग रही है उसको, तो वो उनसे कारण जानना चाहता है कि व्हाई शी इज डिसअपॉइंटेड, और एक बड़ा कारण निकल करके आता है। देन ब्रदर उस पूरे रीजन को सॉल्व करता है। ठीक, तो देखो कैसे। रमन सिस्टर वाज मैरिड 1 ईयर अगो, है ना, रमन की सिस्टर है, उनकी शादी हुई थी 1 साल पहले। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ब्रदर सिस्टर रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। वंस व्हेन शी कम्स टू हर पेरेंट्स हाउस, जब वो एक बार अपने पेरेंट्स के घर पे आती है, रमन नोटिस दैट शी वाज लिटिल बिट रिजर्व्ड, रमन देखता है कि थोड़ी सी रिजर्व है, चुप चुप सी है। ठीक, एंड वाज नॉट हैप्पी एज शी यूज्ड टू बी, और उतनी खुश नहीं है जितनी वो हमेशा रहा करती है। ठीक, रमन आस्क्ड द रीजन, रमन अपने सिस्टर से रीजन पूछता है व्हाई शी इज नॉट सो हैप्पी। शी टोल्ड दैट हर इन-लॉज आर आस्किंग मनी इन डाउरी, है ना, उसके इन-लॉज जो है वो दहेज प्रथा के लिए, डाउरी के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। एंड देयर बिहेवियर विद हर इज ऑल्सो नॉट गुड, और अभी उनका व्यवहार भी इस वजह से काफी बदल गया, उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रमन डिसाइडेड टू गो टू देयर होम, है ना, रमन डिसाइड करता है कि मैं उनके घर जाता हूं। हिज मदर वॉज कंसर्न दैट ही मे बी इंगेज्ड इन हॉट टॉक। ठीक है, मदर कंसर्न थी, बेटा मत जा, तेरे पिताजी चले जाएंगे, तू मत जा, क्योंकि हो सकता है तो उनके साथ जाकर के हॉट टॉक कर ले। ठीक है, तो वहीं पर वो जो सीन आ रहा है, जैसे मदर हाथ पकड़े हुए, तो कहीं ना कहीं मदर उसको रोकने का प्रयास कर रही। ठीक है, ही रिप्लाइड मदर नॉट टू वरी, माताजी आप चिंता ना करो, आई विल हैंडल, एंड अपॉन रीचिंग देयर टॉक्ड टू हिज सिस्टर्स इन लॉस, उसने कहा माताजी आप चिंता मत करो, आई विल हैंडल। वहां जाकर के सिस्टर के इन लॉस से बातचीत करता है, इन लॉस के साथ साथ ब्रदर इन लॉस से बातचीत करता है, एंड एक्सप्लेन देम हिज सिस्टर्स बिहेवियर इज वेरी गुड, कहता है भाई मेरे सिस्टर का व्यवहार बड़ा अच्छा है। ठीक है, शी बिलीव्स इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, वो भरोसा करती है परिवार के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने में। एंड ऑल्सो डाउरी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और साथ ही साथ जो डाउरी है बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर आप करोगे तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हर इन लॉज अंडरस्टूड, उसके इन लॉज समझ जाते हैं, एंड प्रोमिस्ड हिम नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। एक लाइन हमारे ऑपरेटर जी लिखना भूल गए हैं कि शी हैप्पीली वेंट टू हर इन लॉस एंड नाउ लिविंग हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक वेल निटेड, वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी बनाना है। इस तरह से अगर आप वेल निटेड स्टोरी बनाते हो, पिक्चर पूरी अपनी बातें बोल देती है, तो डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ किस एंट्री के लिए आप देख रहे हो और कहां से देख रहे हो लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।